आपको सर्दी और जुकाम ने बड़ा परेशान करके रखा होगा ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलर्जिक सर्दी होती है, जिनकी सुबह जो है बड़ी परेशानी से गुजरती है। सुबह सुबह जो है इनके धड़ाधड़ छींके इतनी आती है कि देख के जो है रहम आ जाता है। कभी कभी नाक बंद हो जाती है। इसके आगे के स्टेज में क्या हो जाता है कि नाक में एक गांठ सी जैसी बन जाती है, जिससे एक साइड की नाक बंद हो जाती है। फिर अगर इसी तरह से चलता रहा तो दूसरी तरफ भी बन जाती है। फिर उसे जाकर जो है नाक के डॉक्टर के पास जाकर जो है उसे थोड़ा सा पंचर करके या तो निकाला जाता है। कुछ महीने तक अच्छा चल जाता है, फिर से वो बड़ा हो जाता है नाक में और बड़ा परेशान रहते हैं। सुबह दिन ये एक बार ये आ गया तो ये समझिए, जब तक आप टैबलेट नहीं खा लेते हो कोई एलर्जी की, तब तक ये रुकता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ नाक से बहना या तो नाक बंद होना, अजीब सी हालत होती है। बस पोंछते रहते हैं। बाज़ औक़ात ये एलर्जी है जो बचपन से ही शुरू होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक कहावत है ना, कुछ चीज़ें अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। ये उन चीज़ों में या तो ये उन बीमारियों में से एक बीमारी है जिसे कह सकते हैं आप कि ये चीज़ जो है अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। जिनको ये तकलीफ़ नहीं है उनको इसका ज़्यादा एहसास नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जिसे है वो काफ़ी परेशान रहता है। और एक बार जब ये शुरू होता है तो दिन भर में बड़ा परेशान रहते हैं और रोज़ाना जो है एक टैबलेट उनको खानी पड़ती है, वरना ये कभी भी शुरू हो जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि ये जब वो समर सीज़न होता है या तो अच्छी सी धूप निकल आती है तो थोड़ा सा इनको आराम रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं। थोड़ा सा भी माहौल और ठंडा हो जाए तो इन लोगों की हालत अल्लाह रहम करे। अब जो है मेरे प्रैक्टिस में मैंने जो है काफ़ी लोगों को इस टाइप के पेशेंट्स को जो है मैंने ट्रीटमेंट दी। अब वो जितना आप देखिए, आप रोज़ाना एक अंग्रेज़ी दवा की एक गोली खा लेते हो तो आपका एक दिन कट जाता है। कुछ लोगों को 2 गोलियाँ खानी पड़ती हैं, सुबह में और रात में, वरना ये दिन भर काम नहीं कर सकते और रात में सो नहीं सकते। ये टैबलेट की जब तक खाएंगे नहीं तब तक ये परेशानी जाएगी नहीं। ये कुछ साल तक चलता रहता है, जब तक कि थोड़ी थोड़ी जो है हमारे अंदर उस टैबलेट की आदत नहीं हो जाती, तब तक ये काम चल जाता है। बाज़ औक़ात में ऐसा भी देखने आता है कि टैबलेट खा खा के जो है ऐसी हालत ख़राब हो गई, टैबलेट ने काम करना बंद कर दिया इनकी बॉडी में और फिर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसी हालत तक पहुंच जाते हैं। जब बुढ़ापा की तरफ इन लोगों का जब उम्र होने लगती है तो ये तकलीफ़ और भयानक होती रहती। फिर इसका लास्ट स्टेज ये हो जाता है कि इन्हें जो है ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी ये सांस लेने में इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती रहती है। फिर वो कुछ ब्रोंकोडायलेटर वो पंप वगैरह रहता है, वैसे देखा होगा आपने। हाँ, तो ये शुरू करना पड़ता है। फिर इससे भी वो ख़राब हालत होती है तो फिर वो ऑक्सीजन वगैरह लगाना पड़ता है। ये बात की बात है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जिससे जो है पूरी तरह से ये ठीक नहीं होती है। हाँ, अगर सही डॉक्टर, सही दवा और सही इसका डायग्नोस हो गया ना तो ये पकड़ में आ जाती है। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी है। आज कम से कम 3-4 साल से वो मेरी दवाइयाँ लेते हैं और काफ़ी हद तक मैं तो कहूँगा कि 90% जो है ऐसे लोगों को आराम मिला है। अगर आपके घर के पास या घर में कोई ऐसा पेशेंट है, अगर बच्चे हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा डेवलप होने से पहले
जो है मेरी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, तो ये इनको निजात मिल जाएगी। और जो है जिन लोगों को, जो लोग एडल्ट हैं उनको तकलीफ़ है, तो ये ट्रीटमेंट आप जितना जल्दी हो सके ज़्यादा देर न कीजिए, क्योंकि मेरी जो दवाइयाँ रहती हैं वो ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ी नहीं होती है। तो कुछ मैं कुदरती दवाइयाँ ज़्यादातर इस्तेमाल करता रहता हूँ। आप इसको शुरू कर लीजिए इस दवा को, फिर इसका कमाल देखिए आप। जिन जिन लोगों ने जो है आज तक मेरे पास से ये दवाइयाँ लेकर गए हैं, अल्लाह का करम है उनके पर कि ये काफ़ी हद तक उनका जो है 90% तक तो कहिए आप कि उनका कंट्रोल में आ गया है। आज वो किसी भी माहौल में, किसी भी सीज़न में बाहर अगर घूमते हैं तो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें नहीं होती है। यानी सुबह का जो जिस ज़ुकाम की जो तकलीफ़ शुरू होती है वो बंद हो जाती है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा मेरा ये समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो थोड़ा सा पीछे लीजिए इसको, या तो रिवाइंड करके, या तो और शुरू से देख लीजिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिन लोगों के पास कोई सवाल हो तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो दवा के बारे में मैं डिटेल्स आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मैं दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है वो नंबर भी रहता है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दवाई आप जो है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और इस जो मैं दवाइयाँ देता हूँ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म आप कितने भी साल इसको इस्तेमाल करो तो ये आपके बॉडी को तकलीफ़ नहीं देगी। आप जो रोज़ गोली खा रहे हो इसकी साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, इस दवा से नहीं होगा। आप सेफ रहेंगे, अच्छा हो जाएंगे, और आपकी नाक बहना बंद हो जाएगी, छींकें आना भी बंद हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई पेशेंट हो तो उसके तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उसका भला हो जाए। आपको नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और को है तो उसके तक पहुंचा दीजिए। और हो सके तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है कुछ काम की चीज़ें आपके पास आएंगी ज़रूर, जो मेरे पास है। मिलते हैं साहब।